मैं हूं रश्मि और कुक योर फूड में आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे एक ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी रसगुल्ला। रसगुल्ले बनाने में जो भी शिकायत आती है, जैसे कि रसगुल्ले फट गए या इतने स्पॉन्जी नहीं बने या इतने बढ़िया नहीं बने, तो आज की रेसिपी में मैं शेयर करूँगी कुछ खास टिप्स जिससे कि आपके रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 लीटर गाय का दूध लिया है, जिसे उबलने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है। आप कोशिश करें कि गाय का दूध इसको बनाने के लिए यूज़ करें, क्योंकि इससे बने हुए रसगुल्ले ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं। तो देखिए दूध में उबाल आ गया है। यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। बिल्कुल गर्म दूध को फाड़ने से छेना सख्त हो जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो दूध फाड़ने के लिए मैं यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके बदले नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, या मार्केट में जो साइट्रिक एसिड मिलता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर। तो ये गया 1 टेबलस्पून और ये दूसरा। अगर आपके पास ये मेजरिंग स्पून नहीं है तो 1 टेबलस्पून में जो खाने वाला चम्मच है उससे लगभग 2.5 से 3 चम्मच विनेगर आ जाएगा। अगर आप खाने का चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 6 चम्मच विनेगर डालेंगे और उतना ही पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर लेंगे। और अगर आप नींबू का रस यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी हम सेम प्रोसेस से डाइल्यूट करके ही यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसके ऊपर रख देंगे इस तरह से एक स्ट्रेनर और उस पर लगा देंगे एक कॉटन का कपड़ा। इधर दूध को ठंडा हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसका हम बना लेंगे छेना। तो सारा सोल्यूशन हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसको हल्के हाथों से मिलाएंगे, फिर डालेंगे। तो यहाँ पे दूध से छेना बनाने का प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हमें ये ध्यान देना है कि दूध बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, उसे बस थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और दूसरा, सारा सोल्यूशन हमें एक बार में नहीं डालना है, उसे बारी बारी से डालना है। इस तरह से बना हुआ छेना सॉफ्ट होता है और उससे बने हुए रसगुल्ले स्पॉन्जी होते हैं। तो देखिए दूध अब फटने लगा है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से नहीं फटा है। इसका जो पानी है, जिसे हम वे कहते हैं, और जो पनीर है वो पूरी तरीके से अलग हो जाना चाहिए। इसका इंडिकेशन ये है जो इसका पानी है वो थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है। और छेना बनाते समय अगर आपका सोल्यूशन ख़त्म हो जाता है तो आप तुरंत थोड़ा सा और सोल्यूशन बना के उसमें डालें। कभी कभी थोड़ा सोल्यूशन ज़्यादा लग जाता है, ये दूध के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इसे इस तरह से स्ट्रेनर में डाल के इसको छान लेंगे और कपड़े को इस तरह से इकट्ठा करके अपने आप जो इसका पानी निकल रहा है उसे निकलने देंगे। ये जो पानी है ये काफ़ी न्यूट्रिशियस है। इसे आप सब्ज़ी बनाने में, कढ़ी बनाने में, आटा गूंदने में या आगे दूध को फाड़ने में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको अलग रख दिया है। फिर इसमें डालेंगे फ्रेश पानी और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो पनीर है वो अच्छे से वॉश हो जाए और जो विनेगर की खटास है वो रसगुल्ले में ना आए। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप फाड़ते वक्त नींबू का रस यूज़ कर रहे हैं तो उसे छान के ही यूज़ करिएगा, नहीं तो उसके जो रेशे हैं वो इसमें आ जाते हैं और वॉश करने के बाद भी वो नहीं निकलते हैं। तो मैंने इसको 2 बार वॉश कर लिया है और अपने आप से जो इसका पानी निकल रहा था उसे निकाल लिया है। अब इसको हल्का सा प्रेशर देते हुए इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल लेंगे। इस तरह से 4 से 5 बार प्रेस करके मैंने इसका पानी निकाल दिया है। तो बस 4-5 बार ही इसे हम प्रेस करेंगे, नहीं तो इसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और रसगुल्ले कड़े हो जाएंगे। सॉफ्ट रसगुल्ले बनाने के लिए थोड़ी सी नमी ज़रूरी है। फिर इस तरह से छन्नी में रख के इसके ऊपर एक वेट रख देंगे और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और 15 मिनट के बाद इसे निकाल लेंगे, एक प्लेट में रख लेंगे और ये परफेक्ट छेना बनके तैयार है। इसका इंडिकेशन ये होता है कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, लेकिन ये ज़्यादा गीला नहीं होता। इसे स्प्रेड कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, जो इसे बाइंडिंग में हेल्प करेगा। आप चाहें तो इसकी जगह पे मैदा या अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हथेली के इस पार्ट से हम इसको रब करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि इसके जो ग्रैन्युल्स हैं वो स्मूथ हो जाएं और ये मिक्सचर इकट्ठा हो जाए। फिर हम इससे जो रसगुल्ले बनाएंगे, यानी जो उसके गोले बनाएंगे, उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। तो करीब 5 मिनट तक इसे हमें रब करना है और हल्के हाथों से करना है। इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद देखिए इस तरह से इकट्ठा होने लगता है, तो इस तरह से समेट लेंगे और इसका एक गोला बना के हम तैयार कर लेंगे। और उसके बाद इसे गीले कपड़े से हम कवर कर देंगे।
तो छेना को मैंने इस तरह से 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है और इसका इस तरह से सिलेंडर बना लेंगे। फिर इसमें से छोटे छोटे पोर्शंस हम काट के निकाल लेंगे। फिर एक एक करके हम इनके स्मूथ बॉल्स बना लेंगे। इनमें कोई क्रैक्स ना हो, जिससे कि रसगुल्ले बाद में फटे नहीं। और बॉल्स बनाते समय आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, इसको हल्के हाथों से बनाना है। और ये सारे बॉल्स बन के तैयार हैं। उसके बाद इसे गीले कपड़े से हम ढक देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है कि जब तक हम चाशनी बनाएंगे तब तक ये सूखेंगे नहीं, इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे 1 कप चीनी और 3 इलायची। फिर इसमें डालेंगे 2 कप पानी और चीनी को पानी में डिज़ोल्व होने देंगे। इस रेसिपी में हम पानी 2 बार डालेंगे। चीनी जब डिज़ोल्व हो जाए तो इसमें से आधा सिरप निकाल के एक बर्तन में हम फ्रिज में रख देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि रसगुल्लों को ठंडा होने के लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा इसलिए कि रसगुल्ले को जब हम नॉर्मल पानी में डालेंगे उसके बाद जब हम सिरप में डालेंगे तो उसकी मिठास कम नहीं होगी। चाशनी में उबाल आ गया है। फ्लेम को हाई पे रखेंगे और फिर एक एक करके सारे रसगुल्ले डालते जाएंगे। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि रसगुल्ले डालते समय उबाल कायम रहना चाहिए। अगर उबाल आना बंद हो जाता है तो थोड़ा सा वेट कर लें और फिर जब उबाल आ जाए तो फिर रसगुल्ले डालें। उसके बाद मैंने इसे लिड से कवर कर दिया है, जिसमें इस तरह का वेंट है। अगर आप नॉर्मल स्टील वाला लिड यूज़ कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा खुला रख के ढकें। मैंने इसे मीडियम हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक के लिए ढक के पकाया है और ये देखिए रसगुल्लों का साइज़ ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और 5 मिनट के बाद लिड को उठा के चेक कर लेंगे और ये देखिए सारे रसगुल्ले फूले फूले से तैयार हो रहे हैं। एक भी रसगुल्ला नहीं फटा है। अब इसे हम हल्के हाथों से पलट लेंगे और सारे रसगुल्लों को फ्लिप करने के बाद मैंने एक बार फिर से लिड लगा दिया है और अगले 5 मिनट के लिए इसे फिर से पका लेंगे। और 5 मिनट के बाद बिल्कुल फुले फुले और स्पॉन्जी रसगुल्ले बनके तैयार हो गए हैं। और अगर हमें चेक करना हो कि ये रसगुल्ले अंदर से सिके हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे कि एक गिलास में पानी लेंगे और उसमें एक रसगुल्ला इस तरह से ग्लास में डाल के देखेंगे। अगर रसगुल्ला ग्लास के तले में जाके बैठ जाता है, मतलब बिल्कुल बॉटम में, इसका मतलब रसगुल्ला अच्छे से सिक चुका है अंदर तक। अब हम एक बर्तन में बिल्कुल ठंडा पानी लेंगे और चाशनी से निकाल कर एक एक करके रसगुल्लों को इसमें डालेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि रसगुल्लों का शेप बिल्कुल इंटैक्ट रहे, वो सिकुड़े ना। और 2 मिनट इसे पानी में रखने के बाद ये सारे रसगुल्ले एक एक करके हम डाल देंगे चाशनी में, जो हमने शुरुआत में ही अलग करके फ्रिज में रखा था। ऐसा करने से रसगुल्लों में मिठास बनी रहती है, वो फीके नहीं पड़ते हैं और आप तुरंत उसे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि चाशनी को ऑलरेडी हमने फ्रिज में रखा था तो वो ठंडी ही है। तो ये फुले फुले से रसगुल्ले सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब चलिए हम दूसरा बैच रसगुल्लों का रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई में जो चाशनी बची है उसमें मैंने आधा ग्लास गर्म पानी डाला है और 2 बड़े चम्मच चीनी। उसमें भी जब उबाल आ जाए फिर एक एक करके रसगुल्लों को डाल देंगे और सेम प्रोसेस से पका लेंगे। अगर आपको किसी स्टेज पे लगे कि चाशनी में पानी कम है तो आप इसमें गर्म पानी ही डालें। अगर आप ठंडा पानी डाल देंगे तो रसगुल्ले श्रिंक कर जाएंगे। तो ये बैच भी रेडी हो गया है और कढ़ाई में जो बची हुई चाशनी है उसे भी मैंने इसी में डाल दिया है और इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए रसगुल्लों का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आया है, ये बिल्कुल जालीदार बने हैं और चाशनी में इस तरह से पूरी तरह से निचोड़ने के बाद ये अपना शेप तुरंत ही रिगेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं और स्पॉन्जी हैं। आप चाहें तो इसे इस तरह से कंटेनर में रख के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब सर्व करना हो तो ठंडा ठंडा फ्रिज से निकाला और सर्व किया। इस मज़ेदार रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल कुक योर फूड को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।